को, और हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक परसेंटेज को पढ़ेंगे। और साथ ही जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद हम एसएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं PYQ उन सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से उठाएंगे और इनको टॉप लेवल तक ले जाएंगे, ठीक। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग सहयोग कीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज को, और उनके बाद हम क्या करेंगे तो परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर के सीट हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। 2024 हो, 25 हो या फिर पीछे वाला हो, MTS, CHSL, CGL या SSC जितना भी एग्जाम कनेक्ट कराती है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। अगर परसेंटेज को देखते हैं, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। अगर प्रतिशत की बात किया जाए, परसेंटेज की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है 100। दुनिया में जितना भी चीजें हैं वो सब अपने आप में 100% है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे इसके कुछ वैल्यू होते हैं, उनको अगर हम रट लेंगे, उसको अगर याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो आज सबसे पहले हम कुछ परसेंटेज वैल्यू को लिखते हैं और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर 1% की बात किया जाए, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1% या इसी को हम लोग लिखते हैं 800, ठीक। या 1 का मतलब होता है 100%, ठीक। और नॉर्मल इसको हम लोग अगर 100%, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2 का मतलब होता है 50%। अब दो चीजें हैं, हमने क्या बताया कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल पे चलेंगे। तो हम एक चीज बता दें यहाँ आप लोगों को, हो सकता है कि बहुत लोग ये जानते हो और बहुत स्टूडेंट नहीं भी जानता हो। दो चीज होता है, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन दोनों चीज को देख लेते हैं। जब कोई भी चीज 1/2 यानी कि कोई भी चीज अगर P और Q के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है इसमें दो चीजों का मेल होता है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। जब इसी को हम लोग बाय के रूप में लिखते हैं या अपन के रूप में लिखते हैं तो इनको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे 1/2। तो नॉर्मली जब कहीं पे 1/2 यानी कि P/Q का फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। और 1/1/2 इस टाइप से अगर लिखा हो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बस अभी ये याद रखना है कि इसको फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको 50% बोलेंगे और 1/3 इसका मतलब होता है 33.33%। या इसी को अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/33
1/3%। ठीक, अब 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक, और इसी को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 25%। इसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जनरली ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, और इस पर अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसको लिख लेते हैं। 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक, 1/6 इसको फ्रैक्शन में 20% है, सीधा लिख देते हैं। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। ठीक, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं लिखते हैं 16.2/3%। ठीक, अगर 1/7 की बात किया जाए, 1/7 का मतलब होता है 14.28%। ठीक, या इसी को हम लोग लिखते हैं 7.1/7%। सॉरी 14.1/7%। ठीक, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या इसी को लिखते हैं हम लोग 12.1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11.11%, या इसी को हम लोग लिखते हैं 11.1/9%। ठीक, और 1/10 का मतलब होता है 10%। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से अभी इसको हम यहीं छोड़ते हैं, और जब अगली क्लास होगी तो फिर हम लोग आगे देखेंगे और इस पर अच्छी तरह से